ये मैं इसके अंदर डालूँ, सिर्फ कलर के लिए होती है हल्दी। ये है थोड़ी कटर मिर्चे, इसको कटर भी कहते हैं, कटर मिर्चे भी कहते हैं। और ये इसके अंदर ऐड कर दी। ये है कलर, फूड कलर, इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा चावल। अब ये मैं इसको थोड़ा सा हिला दूँगा चावल को। ये आप देखिए इसके चावल बकरे के उबल चुके हैं, और इसको ज़्यादा नहीं गिराना, कड़क रखना है चावल, बिल्कुल नरम नहीं करने, क्योंकि ये नरम रखोगे फिर वो स्टीम में सारे गल जाएंगे। इसीलिए इसको कड़क चावल रखा है। और इसका चूल्हा बन गया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए चावल बिल्कुल कड़क है, नरम नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसके चावल जो उबाले थे वो है, आधे इसके अंदर फिर से भरूँगा। और इसको थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि चावल भरने में आसानी रहे। ये अंडे और बादाम, ये दोनों चीज़ें मैंने उबाल ली हैं, बॉइल कर ली है। और ये किशमिश है, ये इसी के अंदर जाएंगे। ये दो डाल दिए, आधे ये डाल दिए। ये डाल के मैं इसके अंदर थोड़ा सा और चावल भरूँगा। अगर बड़ा बकरा है, जैसे ये जो छोटा बकरा है, अगर बड़ा है तो उसके अंदर चावल थोड़े ज़्यादा होते हैं, 1.5 किलो चावल उसके अंदर जाते हैं तकरीबन। लेकिन चावल ये है कि कम से कम आप भरेंगे से 1 किलो इसमें मैंने इसमें डालें तो आपके लिए सही है। इसलिए कि जब ये स्टीम होता है तो ये फूल जाता है, फूलने के बाद फिर फट जाएगा पेट। जितने चावल ज़्यादा होंगे तो पेट फट जाएगा, कम होंगे तो उसका मसला नहीं है, कि पेट फिर सही रहेगा। तो बाकी अंडा जो रह गया था वो डाल दिए, ये किशमिश और बादाम ये भी आ गए। अब बारी है इसकी सीने की। ये देखिए हमारा क्या करता है, इसको बिल्कुल सी दिया है। और ये देखिए बिल्कुल सी दिया है कि तो चावल भी देखिए कम है, ज़्यादा चावल भरता तो ये फट जाता, पेट फट जाता है। अब मैं इसको जो है ना स्टीम के अंदर डालूंगा। तकरीबन ये तैयार होगा हमारा 4 घंटे तक। 4 घंटे, ज़्यादा बड़ा बकरा है तो 5 घंटे भी लेता है, इसीलिए 4 घंटे में, छोटा बकरा है ना 4 घंटे में हो जाएगा। आइए मैं आपको स्टीम का पतीला दिखा देता हूँ इसका। ये इसका पतीला स्टीम का बकरे का। अब मैं इसके अंदर ये पानी डालूँगा, ये पानी देख लें। ये पानी है, और पानी इतना होना चाहिए इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए पानी। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ठीक है जी। आपको दिखाया इसका स्टीम का पतीला वगैरह। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आप देखें। ये देखें, ये थोड़ा अभी कच्चा है इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। अभी ये पकेगा ना, सुखड़ जाएगा तो बिल्कुल सही आ जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसका ढकना ढक रहा हूँ, और तकरीबन हमारा होगा 4 घंटे तक इसको स्टीम देंगे हम। जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़ा बकरा होगा वो 5 घंटे में होता है, ये थोड़ा छोटा बकरा है तो 4 घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा। ढकना जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं इस पर ढकना ढक रहा हूँ। ये इसका ढकना आ गया। इसकी स्टीम के लिए मैं इसके ऊपर एक इमाम दस्ता वगैरह रखूँगा ताकि स्टीम इसकी बाहर ना आए। ये मैं चूल्हा जला रहा हूँ इसका। ये फुल आंच इसकी इसलिए खोलिए ताकि स्टीम आ जाए। जब स्टीम आ जाएगी तो इसको हल्की आंच पर छोड़ दो। 4 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे हम, गला हो।